हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम हार्डनेस ऑफ वाटर को समझ चुके हैं। उसके कॉजेज, उसके टाइप्स और रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ये सब हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें हमने समझा था कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। मीन्स हार्डनेस के जो टाइप्स हैं दो, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, वो क्या होती है वो भी हमने समझा था कि टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है, या फिर कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन की वजह से होती है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं, इसी वजह से इस टाइप की जो हार्डनेस है उसे कहते हैं हम कार्बोनेट हार्डनेस या फिर एल्केलाइन हार्डनेस। ठीक है। और जो परमानेंट हार्डनेस है इट इज नॉन कार्बोनेट या नॉन एल्केलाइन हार्डनेस, क्योंकि ये किस वजह से होती है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी हार्डनेस बॉइलिंग से हम दूर कर सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कई तरह की मेथड्स फॉलो अप करनी पड़ती हैं, जैसे कि जियोलाइट मेथड, लाइम सोडा मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड या फिर आरओ मेथड। ये सब मैं रिकॉल करने के लिए बता रही हूँ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है। हमने कहा कि किसी वाटर में ये इम्प्योरिटीज हैं या इसमें हार्डनेस इस सॉल्ट की वजह से है, तो हम उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालेंगे, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। जब भी हम वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस को कैलकुलेट करेंगे तो हम किस में करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इज हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने हेडिंग लगाई डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अभी इतना समझिए कि डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसका मतलब है हम जब भी हार्डनेस की बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में ही करेंगे। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी हम जब भी हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में ही निकालेंगे। अब इसके रीजन क्या है, क्यों हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इट इटसेल्फ CaCO3 itself is not a reason of hardness, is not a reason of hardness of water. ठीक है। ये खुद तो रीजन होता नहीं है हार्डनेस का। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस किस की वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स होंगे या फिर क्लोराइड सल्फेट होंगे या फिर कार्बोनेट्स। ठीक है। पर उसमें CaCO3 कहीं पर भी हार्डनेस का रीजन नहीं था। कार्बोनेट्स थे बट किनके, मैग्नीशियम और आयरन के, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। ठीक है। तो ये खुद नहीं है रीजन, बट इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब इसका रीजन क्या है। अब आपको लगेगा कि क्यों हम, जब ये रीजन ही नहीं है हार्डनेस के लिए, फिर भी हम इसके इक्विवेलेंट क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके रीजन दे समझ लीजिए क्या होते हैं रीजंस। पहला रीजन, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 100। CaCO3 मॉलिक्यूलर वेट इज 100। तो हमें सबको पता है Ca का कितना होता है 40, C 12 और O का 16, यहाँ पर 3 है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या हो गया ये 14 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100। तो एक तो इस वजह से कैलकुलेशंस बिकम इजी। तो पहला पॉइंट हमारा इज 100, सो कैलकुलेशन बिकम इजी। कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाती है। बोर्ड क्लियर है यहां तक? ओके। ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 100, तो कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। सेकंड पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट
of CaCO3 is 50। तो ये भी कैलकुलेशन के लिए इजी है। क्यों होता है 50? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है ना? कैटायन की वैलेंसी रखते हैं हम। यहाँ पर CaCO3 में क्या है, Ca की वैलेंसी +2 होती है, तो ये 100 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी 2 तो इज इक्वल टू 50। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट, इट इज, मतलब CaCO3 इज लिखिए, CaCO3 इज या CaCO3 गिव्स मोस्ट insoluble precipitate। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट दे देता है ये, तो उसकी कैलकुलेशन में कहीं भी कोई मिस्टेक हमसे नहीं होती इस वजह से। तो ये भी एक रीजन है कि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देता है। पहला, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 100 है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इक्विवेलेंट वेट 50 है, ये भी एक रीजन है सेकंड। और थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स मोस्ट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, सो वी यूज CaCO3 टू कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कोई अब आपसे पूछे क्यों करते हैं या डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, तो इजीली बता सकते हैं यहां तक का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस, और क्यों यूज किया जाता है CaCO3 कैलकुलेशन में, ये तीनों मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। CaCO3 इक्विवेलेंट एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अ वाटर सैंपल हैज 2 mg per liter CaCl2, then what is degree of hardness of water। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया पेपर में, कैसे करेंगे इसको। CaCl2 प्रेजेंट है इसमें वाटर सैंपल में, सबसे पहले कौन सी हार्डनेस देगा, ये तो सिंपल सी बात है, हमें परमानेंट हार्डनेस का रीजन है ये। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कैलकुलेट करनी है आगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज CaCO3 इक्विवेलेंट। CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, समझ आ गया, डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछी है, डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब क्या है, CaCO3 इक्विवेलेंट, CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे हार्डनेस, या लिखें हम यहां पर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला पूरा दिख रहा है। दिख रहा है, पूरा क्लियर है। ये लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। क्लियर? ओके, अब निकालते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देख लीजिए इसको, CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, क्वेश्चन में कितना दिया है 2 mg पर लीटर,
इतना इसका मास है जो इसमें हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है वाटर सैंपल में, तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको क्या था, 100/2 मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ कैटायन, तो 100/2 हो गया था। तो 50 इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का 50 होता है। यहाँ पर मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 100/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। हार्डनेस कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, CaCl2, इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है हमें। अब समझ लीजिए इसको, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो कर लेते हैं CaCl2 का, CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, Ca का मॉलिकुलर वेट Ca40 प्लस Cl का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40 प्लस 71, तो क्या हुआ ये मॉलिकुलर वेट 111। ये क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ CaCl2। हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करेंगे, 111 अपॉन वैलेंसी कैटायन की Ca की 2, तो 100 इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इसका, 111 अपॉन 2 हो गया इतना, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 111 अपॉन 2। क्लियर हो गया कि नहीं इतना, एक बार फिर से बता देती हूँ, CaCO3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। अब हार्डनेस कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, CaCl2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हार्डनेस इसका मास कितना, क्वेश्चन में 2 दे रखा है। इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ CaCO3 50 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने 100/2 कर दिया, जिससे 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाए, तो 100/2 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो ये मैंने मॉलिकुलर वेट निकाला पहले CaCl2 का 111 और उसको डिवाइड कर दिया कैटायन की वैलेंसी से 2 से, तो ये हो गया हमारा, ये रख दी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट जब आप करेंगे 1.8016, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ये जो हमारा mg पर लीटर, ये जो आई हमारी हार्डनेस CaCO3 इक्विवेलेंट में, ठीक है। बोर्ड इतना क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब आते हैं हम इसके बाद कि इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ पर तो सॉल्ट का निकाल लिया, मॉलिकुलर वेट लिया अपॉन क्या किया, वैलेंसी रख दी हमने, 1.8018 होगा ये, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया सॉल्ट का मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब अगर क्वेश्चन में आपको कोई एसिड दे दिया या कोई बेस दे दिया, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। आगे हम ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैंने आपको बताया कि इस जो है ना आपका हार्डनेस ऑफ वाटर, इस टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, थ्योरी के साथ में कोई ना कोई न्यूमेरिकल अटैच होके आता है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझाया है। अब समझते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, बेस हो या कोई एसिड हो या कोई सॉल्ट हो, सॉल्ट का तो आपने समझ ही लिया ये। अब देखिए ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जैसे अभी निकाला था, क्या था, मॉलिकुलर वेट ले लिया था अपॉन वैलेंसी, ठीक है। अब मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना है आपको कहीं, कैसे निकालेंगे, मॉलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी, अगर एसिड का निकाल रहे हैं तो बेसिसिटी। एक बार लिख देती हूं फिर बताती हूं अभी ये, इक्विवेलेंट
वेट ऑफ बेस, बेस का निकालना हो तो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। बेस का निकालेंगे तो एसिडिटी। अब ये बेसिसिटी और एसिडिटी क्या है, यहां पर लिख देती हूं, बेसिसिटी इज रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है। और यहां पर एसिडिटी हमें रखनी है, तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी इज रिप्लेसेबल, आगे जो हम करेंगे ना, ये है एसिडिटी इज रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हार्डनेस निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना मतलब हार्डनेस निकालना। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।